बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में अगर आपके पास इस तरह से कोई प्लांटर पड़ा है तो जनाब आने वाले मौसम के लिए इसकी मिट्टी को आप निकाल कर आप दूसरे प्लांटर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। और इस स्टेज पर अगर आप चाहें बेस में थोड़ी मिट्टी छोड़कर स्क्रैप डाल लें। स्क्रैप किचन स्क्रैप जो भी है आपका, अगर वेल कंपोज हुआ हुआ है वो डाल दें। अगर रॉ भी आप इस स्टेज पे डाल सकते हैं। अगर रॉ डालेंगे तो वो थोड़ी मिकदार में डालेंगे। और भुरभुरी सी मिट्टी जो मैंने अब सोइल मीडिया बनाना है, तकरीबन सबका ही ये बेहतरीन रहता है। भुरभुरी चंद एक प्लांट होते हैं जिनको जो वेल ड्रेनेज मिट्टी ना भी हो, हार्डी प्लांट जैसे यूका वगैरह, तो वो चल जाता है। लेकिन ज़्यादातर प्लांट्स में सॉफ्ट और भुरभुरी मिट्टी ही बेहतर रहती है। बहरहाल इस प्लांटर में मैंने कंपोज जो है कुछ मिट्टी रख दूँगी। पुराने गमलों की मिट्टी में नए तरीके से उसके अंदर लीव कंपोस्ट और किचन स्क्रैप वेल कंपोज हुआ मिक्स करके रख दूँगी। ये नई प्लांटेशन में काम आएगा। ये रूट्स भी जो सकुलेंट्स हैं उनके लिए मैंने सेव कर ली है। सकुलेंट्स में इस तरह की रूट्स सोइल मीडिया में अगर डालें तो बहुत बेहतर रहता है और ह्यूमिडिटी भी थोड़ी बेहतर रहती है। तो तकरीबन अच्छा खासा मुनासिब सा मीडिया बन चुका है मेरा। बहरहाल मुझे स्क्रैप में किचन स्क्रैप डालने की इतना ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अगर मेरे पास फ्री होता तो मैं डाल भी देती। बहरहाल मैंने यहाँ पर आप इस स्टेज पर इसके अंदर टमाटर भी ग्रो कर सकते हैं अगर आप चाहें। और अगर चाहें कोई भी वेजिटेबल आप अकॉर्डिंग टू सीज़न आप इसमें इस तरह की मीडिया में लगा सकते हैं। ये अच्छा खासा बड़ा कंटेनर है। इस तरह की क्यारी आपको बहुत इजीली मिल जाती है। और मैं अब लगाऊंगी आजकल, जैसे कि अक्टूबर का एंड जा रहा है तो छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं सफ़ेद पुदीने के अब थोड़ी बड़े हो गए हैं। और ये पनीरी स्टाइल में एकदम से जो है बहुत ज़्यादा मिकदार में निकल आते हैं। तो इनको सेपरेट कर देना बहुत बेहतर होता है। बाहर मैंने मेन प्लांट से मदर प्लांट जो है इस मौसम में ख़त्म हो जाता है। अगस्त तक अगस्त तक ख़त्म हो जाता है और तमाम उसके जो बीज हैं वो उसी क्यारी में गिर के अक्टूबर तक जो है नई छोटे छोटे से जो प्लांट्स हैं वो निकलना शुरू हो जाते हैं, पनीरी की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। तो इनको सेपरेट कर लेना बहुत बेहतर होता है। और आप अकॉर्डिंग टू जो आप चाहते हैं मुनासिब जगह जहाँ पर आप बेहतर महसूस करते हैं उस जगह पे कंटेनर रखकर या ज़मीन में इनकी प्लांटेशन सफ़ेद पुदीने की लगा सकते हैं। या चाहें टमाटर या इस तरह की कोई भी सब्ज़ी आप ऐसे कंटेनर में लगा सकते हैं। मैंने सफ़ेद पुदीना लगाया। सफ़ेद पुदीना जो होता है स्टमक के लिए बहुत ही बेहतरीन जो है वो साबित होता है। और जनाब इसकी कहवा बहुत अच्छा बनता है। मैंने बारहा इसकी वीडियो डाली है। इजी टू ग्रो है। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्टेम कटिंग भी इसकी बहुत इजीली ग्रो हो जाती है। जितना चाहें इसकी प्रोडक्शन ले सकते हैं। और अक्टूबर में तो बहुत ज़्यादा इसके प्लांट्स जो पुराना पिछले साल का प्लांट होता है उस प्लांट से झड़े हुए बीजों से बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं। मैं सेव नहीं करती वाइट मिंट के जो बीज हैं। हाँ, अलबत्ता क्यारी को मैं पानी देती रहती हूँ। सपोज़ अगर ये मेरी क्यारी इस दफ़ा बनेगी, इसमें आने वाले जितने भी मैंने ये लगाए प्लांट्स इन सब में जो बीज आएंगे वो इसी के अंदर शेड हो जाएंगे। और पानी मैं देती रहूँगी। उसके बावजूद भी मैं इस मिट्टी को भी सेव कर लूँगी और वही मिट्टी अगर सेम डाल दूँ तो भी नई प्लांटेशन हो जाती है, लातादाद बीज निकलते हैं। या फिर पनीरी में से भी निकाल कर पनीरी जब बन जाए उसको भी सेपरेट करके हम प्लांटेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं। बहुत ही ईज़ी है। कटिंग से भी बहुत अच्छी सी वाइट मिंट की जो है प्लांटेशन हम एक्सटेंड कर सकते हैं। बिल्कुल जैसे नॉर्मल पुदीना लगाते हैं उसी तरह इसका ग्रोथ रेट होता है, फास्ट ग्रोथ रेट, लेकिन अपने मौसम पर। ठीक है, सर्दी में। और जो नॉर्मल पुदीना होता है वो गर्मियों में बेहतर होता है। तो बहरहाल चटनी भी इसकी अच्छी टेस्टी होती है। अगर जिन लोगों को टेस्ट डेवलप जिनका हुआ हुआ हो, जिनका टेस्ट डेवलप नहीं है तो वो फिर अपने ही पुदीना जो नॉर्मल रूटीन का है वो पसंद करते हैं। लेकिन ये मेडिकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन है। इस्लामाबाद में रहने वाले लोग बहुत अच्छी सी इसकी अफादियत को जानते हैं। और जनाब मेहमान नवाज़ी में इस कहवे की कोई भी मिसाल नहीं होती। बहुत सी बातें मैंने इस प्लांट के बारे में बता दी है और इसकी प्रोपिगेशन भी आपके सामने कर दी है। और जनाब इसकी मैंने पनीरी की सूरत में अगर रहे तो वो बेहतर नहीं रहता। बस एक ख़ास बात वीडियो बनाने की यही थी कि अगर आपने वाइट मिंट लगाया हुआ है तो पनीरी को सेपरेट कर लें अपनी। और थोड़ी सी सायेदार जगह बेहतर रहती है। सर्दी में तेज़ सर्दी कोहरे वगैरह से इसको कोई टेंशन नहीं होती। ये बस हाँ, अलबत्ता पानी की जो नीड है वो इसकी ज़्यादा है। सर्दी के मौसम में भी जून
जुलाई तो मेरे मुँह से बार बार निकल रहा है। दिसंबर हो, जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, इसे आपने फुल देना पानी। अप्रैल में इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होगी। मई बस यहाँ तक रहेगा, उसके बाद जो है डोरमेंसी में जाएगा, यहाँ तक कि ये अपनी मुद्दत पूरी कर लेगा प्लांट। और इसके जितने भी फूल आने के बाद बीज हैं वो सारे शेड हो जाएंगे। अगस्त तक में बस ये बिल्कुल खाली आपको क्यारी नज़र आएगी। आप इससे हार्वेस्टिंग नहीं ले सकते, पत्ते ही इसकी हार्वेस्टिंग होती है। और अगस्त के बाद सितंबर और अक्टूबर में इसकी जो पनीरी है वो फिर से बेहतर होना शुरू हो जाती है। बहुत तेज़ी से पनीरी जो है बड़ी होती है। तमाम बातें मैंने वाइट मिंट की बता दी। फिर भी अगर आप चाहें तो कोई क्वेश्चन मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वाइट मिंट के हवाले से अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। पानी अगर आप दें तो बेस में दें, कोशिश करें। एक बात ये मैं बताना भूल गई हूँ, क्योंकि अगर पानी आप डिपेंड करता है किस किस्म का पानी दे रहे हैं। आप अगर किचन का पानी दे रहे हैं, बैलेंस पानी, तो कोशिश करें कि पत्तों के ऊपर ना डालें। तो ये डायरेक्ट जो है एडिबल इसके जो लीव्स हैं डायरेक्ट एडिबल होते हैं, फिर इश्यू ना बने। तो बेस में पानी देना बेहतर रहता है। अल्लाह हाफिज़।